जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि गद्यांश किस प्रकार से हल किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गद्यांश एक ऐसा चैप्टर है जिसके 9 प्रश्न होते हैं हिंदी में और 6 प्रश्न जो होते हैं पदांश से होते हैं। टोटल मिला के हिंदी के सब्जेक्टिव जो होते हैं 15 होते हैं और 15 हिंदी शिक्षा विज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान का, जिसे हम पेडागोजी भी कह सकते हैं। 15 नंबर वो होता है, तो टोटल 30 नंबर का हिंदी भी रहता है। मैं इसलिए ये बात समझा के कह रहा हूँ क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज आपको समझ में आएगी तो आपकी तैयारी बड़े ढंग से होगी, आप उसको पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 15 प्रश्न हिंदी के, इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत और ट्रिक और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये 15 में से 14 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर करेगा। 15 में 14 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो चलिए हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कि किस प्रकार से गद्यांश को हल किया जाता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या है। वर्तमान एवं आने वाले दशकों में पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव होता है। जी हाँ, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद इसमें अगर दिया हुआ है कि पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इतना का सेंटेंस का मीनिंग जो है यही है, समस्या है और क्यों है और इसका कारण क्या होगा, ये अंडरलाइन आप करते चलिए। इस समस्या का मूल कारण है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, प्रदूषण एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग। शताब्दियों तक मनुष्य ने प्राकृतिक साधनों के साथ अपनी संगति को कायम रखा। यहाँ पे इस समस्या का मूल कारण क्या बताया गया है, पर्यावरण का, जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछे गए हों और जब प्रश्न को देखेंगे इसमें इसका हल खोजेंगे आप तो नहीं मिले, इसलिए अंडरलाइन रहेगा। तो हाईलाइटेड पॉइंट हुआ वो, आप इससे हल करने में आसानी होगी और टाइम भी बचत होगी, खोजने में आपकी मुश्किल जो है कम रहेगी। इसलिए ये सब चीज़ जो है आप इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये जरूरी चीज़ है, ऐसे अंडरलाइन कर दिए। मनुष्य तो प्रकृति का आराधक था, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का उसमें सुख लिया, उसे छलकाते स्नेह से अपने को अपल्लवित किया और उसके सुर से सुर मिलाकर जीवन के संगीत की रचना की। परंतु आश्चर्य है कि आज मनुष्य अपनी लालसा, गुणात्मक जीवन और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संपदाओं का दोहन व्यवस्थित रूप से नहीं करते हुए संरक्षण के बदले प्रकृति की निजी स्वार्थ हेतु विध्वंस करने में लगा है। जी हाँ, इस तरह करके आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। आज विनाश की जो पटकथा लिखी जा रही है उसके पीछे लालच, लूट खसोट और लिप्सा की दृष्टि उत्तरदायी है। आज गुमराह इंसान प्रकृति के 5 तत्वों से छेड़खानी कर रहा है। प्रकृति न तो पशानी है न मुखदर्शनी, उसे बदला लेना आता है। प्रकृति की तैयारियां और तेवर बता रहे हैं कि वह बदला लेने पर आमदा है। यहाँ पे 2 चीज है जो कि इससे प्रश्न बन सकते हैं। ये 5 तत्वों का जो जिक्र किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको पहले देख लीजिए। आज गुमराह इंसान प्रकृति के 5 तत्वों की छेड़खानी कर रहा है, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। वन विनाश, अंधाधुंध प्रदूषण, संसाधनों का अनर्गल शोषण, नाभिकीय अस्त्रों की मूर्खतापूर्ण अंधी दौड़ और औद्योगिक या प्रौद्योगिक उन्नति के नाम पर प्राकृतिक से अधिक छेड़छाड़ एवं हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग एवं मनुष्य जाति को ही नहीं संपूर्ण जीव जड़ को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस पहले प्रश्न को लेते हैं। किस समस्या का मूल कारक जनसंख्या वृद्धि है? प्राकृतिक की संपदा, दूसरा ऑप्शन है बी, पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव, तीसरा है विश्वव्यापी समस्या। जनसंख्या वृद्धि का कारण जो है वो किस समस्या का मूल कारक जनसंख्या वृद्धि है, इसका सही आंसर आपको होगा पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव पड़ना। क्योंकि अगर आप इसको गद्यांश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जनसंख्या, इसका
यहाँ पे फर्स्ट ही आपको मिलेगा कि पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव होगा। इस समस्या का मूल कारण है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, इसलिए इसका पहला आंसर सही है। फर्स्ट का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग मिलाते चलेंगे प्रधान से। मानव सभ्यता ने अपनी प्रगति के लिए किसका सहारा लिया? तो मानव सभ्यता अपनी प्रगति के लिए प्राकृतिक संपदा का सहारा लिया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप प्रधान में जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संपदा का सहारा लिया। 2 का सी आंसर सही होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। पढ़ के हल करेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको बिल्कुल लाभ होने वाला है, आपके नंबर कंफर्म होते चले जाएंगे। आज के मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर गद्यांश को पढ़े तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करने में लगा है, ये बिल्कुल सही है। ये गद्यांश के अनुसार 3 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ के हल करना चाहिए अगर नंबर आपको उठाना है सीटेट में हिंदी विषय में। तो मानव अपने किस स्वार्थ के लिए प्रकृति के विध्वंसक में लगा है? प्राकृतिक के विध्वंस में किस स्वार्थ के लिए लगा है? 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। उसमें आप जाके देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति के विध्वंस में मानव मनुष्य लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश में प्रकृति के कितने तत्वों से छेड़खानी की बात की गई है? यहाँ पे 5 तत्वों से छेड़खानी की बात की गई है। सी नंबर इसका सही होगा, 5 नंबर का। गद्यांश पढ़ लेंगे तो हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। विध्वंसक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विध्वंसक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसमें सीधे आपको समझ में आ रहा है कि विध्वंस मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना। तो इसका विपरीत जो होगा, बनावट तो होगा नहीं, बुनाई होगा नहीं, निर्माण होगा नहीं, निर्माण होगा। डी ऑप्शन जो है ये होगा, ये सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से किसका नुकसान संभव है? संपूर्ण जीव जाति को नुकसान संभव है। गद्यांश के अनुसार यही दिया हुआ है। ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य जाति को ही नहीं, संपूर्ण जीव जड़ को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया गया है। इस पैराग्राफ के सबसे लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे एक व्याकरण से एक प्रश्न है, उत्तरदायी में कौन सा समास है? तो देखिए उत्तरदायी जो हुआ ये आपका, इसका पूर्व पद आप देखिए और उत्तर पद देखिए, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। इसलिए ये अव्ययीभाव समास हो सकता है नहीं, उत्तरदायी ये आपका तत्पुरुष समास हुआ। एक दिन हम व्याकरण पे फोकस करेंगे, ये आपको समास के चैप्टर जो है बता देंगे कि ये किस प्रकार से हुआ, पूरी डिटेल उस वीडियो में आपको मिलेगी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मुखदर्शनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मुखदर्शनी का मतलब हुआ मुंह देखते रह जाना। इस शब्द का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि 9 का सी ऑप्शन जो है प्राकृतिक, ये ऑप्शन सही है। प्राकृतिक मुखदर्शनी बना हुआ है, यहाँ पे आपको पदांश में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी कुछ अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं अपने इस चैनल पे उपलब्ध कराऊं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आपको सीटेट से
रिलेटेड ही बहुत चीज़ मिलेंगे जो कि कम समय में अच्छी तैयारी के मटेरियल होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो जाए। इससे पहले आप लोग का हेल्प ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी मिलेगी कि चले बच्चे भी जागृत है सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए। इसलिए बने रहें हमारे चैनल पे और वेट करें हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।